नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप 4 से 5 साल के बच्चे यानी करीब एलकेजी यूकेजी के बच्चे को फोनिक्स में क्या पढ़ा सकते हैं। एक आप कंटेंट्स तो देखेंगे ही, ठीक है, कि क्या क्या होता है, साथ में सीक्वेंस भी देखेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं एक जॉली फोनिक्स टीचर हूँ, तो मैं जॉली फोनिक्स के भी सीक्वेंस में बताऊँगी एंड नॉर्मल जिन स्कूल्स में जॉली फोनिक्स नहीं फॉलो होता है या आप जॉली फोनिक्स नहीं फॉलो करना चाहते हैं घर में, आप A to Z के सीक्वेंस में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस सीक्वेंस में भी मैं आपको बताऊंगी, आप उसमें पढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरे 19 दिसंबर 2022 से 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक बैच है फॉर 4 to 5 years ओल्ड एंड एक बैच है फॉर 5 to 8 years ओल्ड। दोनों बैचेस की डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। इसके अलावा 6 दिसंबर 2022 से एक एडल्ट्स के लिए वर्कशॉप है। अगर आप एक होम स्कूलिंग पेरेंट हैं, आपको पूरा जानना है फोनिक्स क्या होता है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, या फिर आप प्री स्कूल टीचर हैं जो अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं सैलरी में, या फिर दूसरे स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर एक आप ट्यूशन टीचर हैं या आपको खुद के ट्यूशन्स खोलने का मन है, फोनिक्स की क्लासेस खोलने का मन है, तो आप मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। मैं आपको कोर्स के सारी डिटेल सेंड कर दूंगी और ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। लेसन प्लान बताने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर मैंने 4 to 5 years का एक एज ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही साल के बच्चे ये कर सकते हैं। आप थोड़े छोटे बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, मतलब 3 years एंड 9-10 months के बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, या फिर 5-5.5 years के बच्चे के साथ भी आप यही कर सकते हैं अगर उसने पहले कभी फोनिक्स नहीं पढ़ी है तो बट वही बात है कि आप ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ ये ट्राई करें और उनको फोर्स करें ये करने को, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। ट्राई करने का मतलब है 1-2 बार पढ़ाइए, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो समझ जाइए कि अभी उसका वो एज नहीं आई है, थोड़ा ब्रेक लीजिए, वापस से शुरू करिए। अब हम देखते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के साथ जॉली फोनिक्स करिकुलम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कितना, मतलब क्या क्या पढ़ाना है। जॉली फोनिक्स ऑर्डर है SATPNICKEHRMD GOUFLB JZWVYXQ। आपको इस ऑर्डर में साउंड्स पढ़ाना है, साथ में ही 2 letter वर्ड, 3 letter वर्ड, 4 letter वर्ड का ब्लेंडिंग एंड रीडिंग पढ़ानी है। 2 letter वर्ड, 3 letter वर्ड, 4 letter वर्ड राइटिंग, सेगमेंटिंग एंड राइटिंग पढ़ानी है। साथ में ही ट्रिकी वर्ड्स पढ़ाने हैं। जॉली फोनिक्स में ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, तो द, ही, शी, मी, वी, सो, नो, इस तरीके के कॉमनली यूज ट्रिकी वर्ड्स पढ़ाने हैं। एंड इतना कराने के बाद करीब 5 साल के बच्चे को स्मॉल फ्रेजेस या सेंटेंस राइटिंग भी आ जाना चाहिए, ओके, अगर वो फोनिक्स पढ़ रहा है तो। सो द फॉक्स इज इन द बॉक्स, द डॉग जम्प्स ऑन द कैट इज ऑन द मैट। अब हम देखते हैं कि आप कब ब्लेंडिंग और रीडिंग बच्चे के साथ शुरू कर सकते हैं और कब आपको राइटिंग शुरू करना है। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप शुरुआत बच्चे को साउंड्स पढ़ा के करेंगे। तो अगर मान लीजिए 3 साल 10 महीने का या 4 साल का बच्चा है, आप उसको एक दिन में एक साउंड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपने एक दिन में एक साउंड पढ़ाया, फिर उस वही साउंड 3-4 दिन तक प्रैक्टिस कराया और उसके बाद फिर एक नया साउंड पढ़ाया। और इन केस अगर 4.5-5 साल तक का बच्चा है तो आपने एक दिन में एक साउंड पढ़ाया, फिर अगले दिन आप एक और साउंड पढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटे बच्चे इतना नहीं कर सकते हैं या बड़े बच्चे इस स्पीड पे कर सकते हैं। ये आपको जज करना है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला। तो मान लीजिए कोई बच्चा है मेरे पास 4 साल का एंड वो एक दिन में एक साउंड कर रहा है और उसको एटलीस्ट 2 दिन की उसकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। तो आज मैंने लेटर एस का साउंड इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जॉली फोनिक्स है तो हर साउंड के लिए एक एक्शन है एंड एक स्टोरी है, एक राइम है, ठीक। आप इन सब का यूज़ करके बच्चे को साउंड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, नहीं तो आप किसी एक्टिविटी के थ्रू भी साउंड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपने उसको साउंड इंट्रोड्यूस कराया,
याद रखने वाली बात यह है कि जब आप उसको जिस दिन साउंड इंट्रोड्यूस कराएं उसी दिन बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस कराना मत भूलें। बच्चों को बिगिनिंग साउंड्स कैसे पढ़ाना है इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में जाके देख लीजिए लिंक के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। आपने साउंड इंट्रोड्यूस करा, बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस कराया और नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक वही कराया। फिर उसके बाद आप दूसरा साउंड यानी कि जो सेकेंड साउंड है वो क्या है, ए, लेटर ए का साउंड, तो ए साउंड इंट्रोड्यूस कराया, अगेन बिगनिंग साउंड प्रैक्टिस कराया, फिर वही 2-3 दिन तक कराया। उसके बाद फिर आपने थर्ड साउंड टी का साउंड, ट साउंड इंट्रोड्यूस कराया। आप यही प्रोसेस रिपीट करिए। अब आप जिस दिन टी का साउंड पढ़ाया या फिर उसके बाद जब आपने पी का यानी प साउंड पढ़ाया, तो ये जितने भी आपने साउंड्स किए हैं ना, एस ए टी और उस दिन का साउंड पी, इन सब का बिगनिंग साउंड प्रैक्टिस करिए। ओके, तो कुछ वर्ड्स आप पी वाले दे दीजिए, जैसे आप पॉपकॉर्न का पिक्चर दिखा दीजिए और बोलिए व्हाट्स द बिगनिंग साउंड, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉपकॉर्न, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। ओके, फिर आपने कोई उसको टेडी बेयर दिखा दिया, फिर आपने पूछा कि ओके दिस इज अ टेडी बेयर, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड, इट इज ट ट। चॉइसेस दे सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं, जैसे आपने वर्कशीट में पिक्चर दिए और ऑप्शंस दे दिए कि कौन सा साउंड है, करेक्ट साउंड सर्कल करो। इस तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। और जो व्यूअर्स नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने जॉलीफोनिक्स पे मतलब जितने भी 42 साउंड्स हैं जॉलीफोनिक्स का, उसका डे वाइज लेसन प्लान पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, एंड उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें हर लेटर से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़, वर्कशीट्स सब कुछ मिल जाएगा। ओके ना, तो ये तो हो गया कि जब आपने टी या पी तक पढ़ाया तो आपको ऐसे करना है। फिर जब आप करीब शुरू के 5-6 साउंड्स पढ़ा देना, तब आप एंड साउंड प्रैक्टिस कराना भी शुरू कर दीजिए। ओके, तो मान लीजिए मैंने लेटर एन का साउंड आज पढ़ाया पी का पढ़ाने के बाद, और बिगनिंग साउंड प्रैक्टिस भी कराया जो सारे साउंड्स हो चुके हैं उसके, और एंड साउंड प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। पहले बच्चे को बताइए कि एंड साउंड्स होते क्या हैं, फिर उनको प्रैक्टिस कराइए। बच्चे को एंड साउंड कैसे पढ़ाने हैं उसके लिए भी एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो बिगनिंग साउंड, एंड साउंड, ऐसे। फिर मान लीजिए कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद आपने आई का साउंड इंट्रोड्यूस कराया। ओके, ए जॉलीफोनिक्स का एक्शन। सो अगेन प्रोसेस विल बी सेम, बिगनिंग साउंड प्रैक्टिस, end sound practice, and now you can start middle sounds also. See, जब तक बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा साउंड कहाँ आ रहा है, ठीक है, बिगनिंग क्या है, मिडिल क्या है, एंड क्या है, तब तक उसको राइटिंग के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कई पेरेंट्स एंड टीचर्स भी साउंड पढ़ाया, उसके बाद सीधे 2 लेटर वर्ड्स रीडिंग स्टार्ट करा दी। ओके, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रोसेस इजी करने के लिए पहले आप उनको बिगनिंग, मिडिल और एंड साउंड्स की प्रैक्टिस कराइए। ऐसे करते करते अब जब आपने शुरू के मान लीजिए 10 साउंड्स पढ़ा दिए, ओके, इट्स जस्ट एन आइडिया, हो सकता है आपके बच्चे 2 साउंड पढ़ने के बाद भी रीडिंग करने लगे, ये मैं एक एवरेज बच्चे का बता रही हूँ। तो आपने शुरू के 10 साउंड्स पढ़ा दिए, अब आप 2 लेटर वर्ड्स रीडिंग, ब्लेंडिंग एंड रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ ब्लेंड करके रीड करने के 2 तरीके होते हैं, एंड ब्लेंडिंग पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, इनफैक्ट 2 वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ आप वो 2 वीडियोस ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल हैं, सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो फिर आप ब्लेंडिंग शुरू कर दीजिए बच्चे के साथ, 2 लेटर वर्ड ब्लेंडिंग एंड रीडिंग, और जब आपका बच्चा 2 लेटर वर्ड्स ब्लेंड करने में कंफर्टेबल हो जाए तो 3 लेटर वर्ड्स पे आप शिफ्ट कर जाइए। एंड जॉलीफोनिक्स ऑर्डर का यही एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि आपको पूरा A to Z नहीं पढ़ाना पड़ेगा, फिर ब्लेंडिंग नहीं शुरू करनी पड़ेगी। आप शुरू के 7-8 साउंड्स या 10-11 साउंड्स इंट्रोड्यूस करने के बाद भी आप ब्लेंडिंग एंड रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या प्लान रहेगा, एक साउंड इंट्रोड्यूस किया और आपने ब्लेंडिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस कराते चल रहे हैं, मतलब साउंड इंट्रोडक्शन एंड रीडिंग प्रैक्टिस हैंड इन हैंड चलेगी, साइमल्टेनियसली चलेगी। ओके, सो मान लीजिए कि आप एल साउंड पे पहुंच गए,
पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही एक एक साउंड इंट्रोड्यूस करते करते बिगनिंग साउंड प्रैक्टिस कराते कराते एल पे पहुंच गए। तो जिस दिन आप एल साउंड उसको पढ़ा रहे हैं उस दिन आप बिगनिंग साउंड प्रैक्टिस कराइए, थोड़ा बहुत एंडिंग और मिडिल साउंड प्रैक्टिस कराइए, और उसके बाद 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड रीडिंग भी कराइए। सो LOT मतलब लॉट, लॉट, इस तरीके के वर्ड्स आप रीडिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में भी करीब शुरू के जब 15 to 16 साउंड्स करा लेती हूँ, उसके बाद राइटिंग शुरू करती हूँ। ओके, तो साउंड इंट्रोडक्शन, बिगनिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंड साउंड, ब्लेंडिंग एंड रीडिंग, एंड उसके बाद उसके थोड़े दिनों बाद राइटिंग शुरू करती हूँ। मतलब रीडिंग एंड राइटिंग साथ में शुरू नहीं करती हूँ। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि बच्चों को सब कुछ एक साथ कराएं तो शायद बच्चे इरिटेट ना हो जाएं या बहुत ज़्यादा ना हो जाए उनके लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा गैप दे के करती हूँ। ओके, तो आप राइटिंग शुरू कराइए जब शुरू के आप 15, 16 या 17, 18 साउंड्स करा लें। राइटिंग में वही सेगमेंटिंग कराइए, फिर राइटिंग कराइए। अब ये सेगमेंटिंग एंड राइटिंग क्या होता है, इसके लिए भी वीडियो है, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। ऐसे करते करते आपको पूरे 26 लेटर साउंड्स कवर करने हैं। 26 लेटर साउंड्स कवर करने के बाद आप उनको ट्रिकी वर्ड्स पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर बच्चा अच्छे से ग्रास्प कर रहा है तो आप 19-20 साउंड्स शुरू के पढ़ाने के बाद भी ट्रिकी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रिकी वर्ड्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स बच्चा फोनिक से नहीं पढ़ सकता है, तो एक दिन में एक ही ट्रिकी वर्ड पढ़ाएं, उसको बच्चे को लर्न कराएं, वर्कशीट्स दें और उसको प्रैक्टिस कराएं। फिर उसके बाद जब भी आप रीडिंग प्रैक्टिस कराएं तो ट्रिकी वर्ड और एक फोनिक वर्ड इंक्लूड करके, जैसे द कैट, द फ्रॉग, ओके, आप इस तरीके से रीडिंग कराइए। डिक्टेशन में भी ऐसे ही दीजिए, द मैन। और जब ये इस तरीके से आप 2-2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बच्चे को अच्छे से रीड और राइट करना आ जाए तो इसकी लेंथ बढ़ाते जाइए, वही हो जाता है सेंटेंस रीडिंग एंड राइटिंग। तो फिर द कैट ऑन द मैट, द मैन सिट्स, या द फ्रॉग जम्प्स इन द पॉन्ड, इस तरीके के आप फिर सेंटेंसेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो हमने पूरा एक जॉली फोनिक्स ऑर्डर के हिसाब से प्लानिंग देख ली। अब अगर मान लीजिए बच्चे के स्कूल में जॉली फोनिक्स नहीं फॉलो हो रहा है, A to Z ऑर्डर फॉलो हो रहा है, या आप घर पे A to Z ऑर्डर से पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें यही रहेंगी, बस सीक्वेंस थोड़ा बदल जाएगा। A to Z ऑर्डर में जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले आपको पूरे साउंड्स पढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तब आप उसको 2 लेटर वर्ड का रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कराइए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप बन पढ़ा रहे हैं बच्चे को, मतलब बन रीड करना सिखा रहे हैं, यू A to Z ऑर्डर में काफ़ी बाद में आता है और जॉली फोनिक्स ऑर्डर में पहले ही आ जाता है, तो बच्चा पहले ही ये सब शॉर्ट वाल साउंड्स पढ़ चुका होता है, इसीलिए साइमल्टेनियसली रीडिंग एंड साउंड इंट्रोडक्शन हैंड इन हैंड चलता रहता है। ओके, बट A to Z ऑर्डर में पहले आपको A to Z साउंड्स पढ़ाना है, साथ में ही बिगनिंग, मिडिल एंड एंड साउंड का प्रैक्टिस कराना है साउंड इंट्रोडक्शन के साथ। फिर जब सारे साउंड्स खत्म हो जाएं तब आपको 2 लेटर वर्ड्स ब्लेंडिंग एंड रीडिंग से स्टार्ट करना है, धीरे से शिफ्ट करना है 3 लेटर वर्ड ब्लेंडिंग रीडिंग पे, 4 लेटर वर्ड ब्लेंडिंग एंड रीडिंग पे एंड राइटिंग पे। ओके, एंड उसके बाद आप उसको ये साइट वर्ड्स पढ़ा के छोटे छोटे सेंटेंसेस रीड एंड राइट कराना शुरू कर सकते हैं। मैंने आज के वीडियो में मतलब बहुत बोला है, लगातार बोला है और आप लोगों को चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक येस या एक थम्स अप देना मत भूलिएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।